इनकी डिविजन्स कर दो, डिविजन्स करते बस यही है, इसमें दो थे। जब ऐसे हो जाए 10 10 10 10 10 नहीं एक्रोसोम का ये फंक्शन है, ठीक है ना। hyaluronides, हाँ, hyaluronides। स्पर्म लाइसेंस एक और बीच में है, ज़ोनर डिसॉल्विंग एंजाइम्स। इसका देखो देखो क्या क्या है। चल बस हो गया चलो बना लो, फटाफट से बनाओ ताकि ये भी करो। कर लिया बच्चे? चलो आ जाओ। इसके स्पर्म के 4 पार्ट्स है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। हेड के 2 पार्ट्स है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। सबसे ऊपर एक्रोसोम है। इसके एंजाइम्स आर लाइक लाइसोसोमल एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक मींस which break down macromolecules by addition of water, that are hydrolases या hydrolytic enzymes. But otherwise acrosome is formed by Golgi bodies, has hydrolytic enzymes कौन से? hyaluronidase, sperm lysins and zona dissolving enzymes. zona lysins भी कह देते हैं, zona dissolving enzymes भी कह देते हैं, and obviously for dissolving egg membranes, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर लाइक लाइसोसोमल एंजाइम्स, सिर्फ ये है। अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे कि एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय लाइसोसोम्स, नहीं। एक्रोसोम इस बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मैंने इसलिए लिखा है लाइसोसोम क्योंकि कई जगह इस चीज से कंफ्यूज किया गया है कि गोल्जी बॉडीज ने लाइसोसोम बनाए, लाइसोसोम्स ने एक्रोसोम बना दिया, बट ऐसा नहीं है। हम यही कहेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस। Nucleus has genetic material, has 23 or haploid chromosomes. Two type of sperms, either 22 plus X और 22 plus Y type of sperm, और ठीक है। अगर 22 plus X है तो हम इसको बोलते हैं गाइनी स्पर्म, और अगर 22 plus Y है तो हम इसको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेल्स में डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद, ये हम जेनेटिक्स के चैप्टर में करेंगे, एसोसिएटेड विद एसिडिक हिस्टोन्स। हिस्टोन्स 2 टाइप के हैं, बेसिक एंड एसिडिक। तो यहाँ पे बेसिक हिस्टोन्स तो है, नो प्रॉब्लम्स, बट एसिडिक हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, सिर्फ स्पर्म्स में नहीं है, एग में ये होते हैं, ठीक है जी। एक बार सुन लो फिर लिखना। फर्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट लिसन एंड देन राइट डाउन। उसके बाद नेक, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म,
हैज 2 सेंट्रियोल्स. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो हेड के पास है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन, ये अभी तो हम याद ही कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने क्लीवेज नहीं की. हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट. जब जाइगोट ने डिवाइड करना है तो पहली क्लीवेज किसके हेल्प से होती है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की हेल्प से होती है. और उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल, वो आपको दिख रहा है, डिस्टल मीन्स दूर. डिस्टल सेंट्रियोल helps in formation of axial filament. Helps in formation of axial filament. उसके बाद आ जाता है बेटा मिडल पीस. मिडल पीस हैज एक्सियल फिलामेंट. किसका बना होता है ये एक्सियल फिलामेंट? फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जिसके फ्लैजेला और सीलिया बने हैं उससे बना होता है. ठीक है. सराउंडेड बाय इससे स्पाइरली अरेंज्ड. हाँ जी, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. और क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा मिडल पीस का भी यही मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही तो मेन है. प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म. और टेल का जो है फंक्शन हैज एक्सियल फिलामेंट, हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म. और उसके बाद इसका जो लास्ट में है विच इज नेक्ड पार्ट ऑफ द फिलामेंट दैट इज कॉल्ड एज एंड पीस. लिख लेना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है. ठीक है, चलो लिख लो फिर फटाफट से. हाँ 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 बोलो. हाँ बस राम मन पैदा बोल.
उसका लिखना था एंड पीस नेकेड पार्ट ऑफ द टेल ना. हो गया बच्चों? निकल गया? हो ने? क्या रह गया? जल्दी से करो. बताया वहाँ बारिश हुई कि नहीं? हुई. देवदार थे. बच्चों कैसे लगे? क्लास से तो मैसेज तारीफ कोई करे ना करे, मैं अपनी तारीफ खुद ही सुनाऊं. ज़्यादा हो गया बस. जल्दी बनाया था फिर स्वाद से. मुझे अच्छा लगा इसका ज़्यादा. पैनी इंटरनेट से भी हंस रहे हैं देखना. बेटा उनके सामने तुम पकौड़ा खाओगे तो हंसेंगे बेचारे. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ आ तो खा. बस बातें नहीं. स्पर्मेटोजेनेसिस. आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद सबसे पहली ग्लैंड क्या आई? हाइपोथैलेमस. क्या रिलीज किया बेटा? GnRH, gonadotropins releaser hormones, that is FSH-RH and LH या ICSH-RH. ICSH का ही दूसरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजर हार्मोन, एक ही है. ठीक है. ये सारे हार्मोन्स एक्सॉन किसमें? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. which secretes FSH and ICSH या फिर LH. ठीक है. अब जो है FSH या पहले हम बात करें ICSH, एक्सॉन इंटरस्टिशियल सेल्स.
या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लीडिग सेल्स। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा है तो इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ, लीडिग सेल्स। ठीक है। एक्ट्स ऑन विच सिक्रीट, इंटरस्टिशियल सेल क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं बेटा, एंड्रोजन। ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर हम बहुत स्पेसिफिक हो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड maturation of sperms along with FSH। FSH के साथ ये काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चे नहीं, खाली मतलब फिर अगर FSH नहीं होगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। अभी हम बताते हैं। FSH acts on Sertoli cells and stimulate them to secrete ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। ABP causes concentration of testosterone in testes। और बेटा होता क्या है कि ये जो एबीपी है वो टेस्टिस में एंड्रोजन के साथ बाइंड करता है, वहां पे एक्ट करता है, और कुछ बाउंड फॉर्म जो है दे ट्रेवल इन एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, जो साथ साथ स्पर्म्स को मैच्योर करने के काम आता है बाउंड फॉर्म में, राइट। मैं बताती हूँ कि भी टेस्टिस में नहीं तो टेस्टोस्टेरोन डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में। ठीक है। तो टेस्टिस में बेटा इसका टेम्परेचर कम करो बच्चे। 26 से तो मेरे बहुत गर्मी मुझे लग रही है। हमारा तो थोड़ी देर में 25 से। ठीक है। और उसके बाद नहीं तो टेस्टोस्टेरोन जो है ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा, तो ये एबीपी उसके साथ बाइंड करके टेस्टिस में रखता है, और कुछ बाउंड फॉर्म में मतलब एबीपी टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स they move along with sperms in the epididymis in the vas deferens also। maturation sperms जो है वो टेस्टिस में नहीं हो जाते। ठीक है। थोड़े से वो मूव करते हैं, उसके बाद एपिडिडिमस में जाके स्टोर होते हैं। सो स्टोरेज एंड मैच्योरेशन अकर्स इन एपिडिडिमस। उसके बाद वास डेफरेंस उनको लेके जाती है। हर स्टेप पे वो थोड़ी थोड़ी मैच्योरेशन, कहीं पे वो एक्टिव हो रहे हैं, कहीं पे उनकी मोटिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। इस तरह पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब तक वो यूरेथ्रा में नहीं पहुंचते तब तक वो जगह जगह पे कुछ मैच्योरेशन फैक्टर्स उन पर काम कर रहे हैं। तो मेन जो मैच्योरेशन होती है वो एपिडिडिमस में, टेस्टिस में। टेस्टिस में मैच्योर मतलब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक्रोसोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब बताया था। बाकी वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, बाहर से तो आपको फुली दिख जाएंगे टेस्टिस में, बट जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है इट अकर्स इन एपिडिडिमस एज वेल एज वास डेफरेंस आल्सो। इज इट ओके? ये चीज समझ में आई? ठीक है। ये किसी ने पूछना नहीं है बेटा कि ये कहाँ जा रहा है, ये तो मैंने तुम्हें इन जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि ये एपिडिडिमस में और वास डेफरेंस में भी ये कॉम्प्लेक्स जाता है फॉर द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। पूछेंगे ये। हाँ जी। नहीं बेटा, टेस्टोस्टेरोन तो वहां पर भी चाहिए, बट जो मैच्योरेशन हो रही है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, जो मैंने जैसे तुम्हें बताया था स्पर्मियोजेनेसिस,
इट इज डन बाय टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद, अभी हमने क्या कहा, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स अलोंग विद एफएसएच। आई समझ में कि नहीं? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के बगैर तो बेटा कुछ भी नहीं, ना तो टेस्टिस मैच्योर होंगी और स्पर्म्स तो बनेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, और कई मेल्स में आगे चल के डॉक्टर्स बनोगे तो पता चलेगा कि स्पर्म्स, सीमन तो बन रहा है, वेसिकल्स अपना काम कर रहे हैं, बट दैट इज ए, हम कहते हैं उसको एज़ूओस्पर्मिया या एस्पर्मिया, है ना। एस्पर्मिया में सीमन विदाउट स्पर्म्स। एक तो हम वासेक्टोमी वाली बात कर देते हैं, दूसरी चीज है कि स्पर्म्स बन ही नहीं रहे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसमें सीमेन बनता है, सीमन तो बनता रहता है, ग्लैंड्स तो अपना काम कर रही है, प्लाज्मा है सिर्फ, है स्पर्म्स नहीं, उसमें सेमिनल सेमिनल प्लाज्मा है बट स्पर्म्स नहीं है। ठीक है, तो एबीपी कॉजेस कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस, देन उसके बाद inhibin in testes, बच्चे की तरह वो बेचारों को ऐसे then inhibin in testes inhibits दिखा दिया, वैसे गलत किया पर inhibits secretion of FSH। Inhibin in testis inhibits secretion, ये बेटा फीडबैक है, FSH की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो इनहिबिन सिक्रीट हो जाता है, whereas ये हमने पहले भी किया हुआ है, एक्टिन एक्टिवेट्स सिक्रीशन ऑफ FSH, और दोनों मैंने बताए हैं, बोथ इनहिबिन एंड एक्टिन secreted by Sertoli cells। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि Sertoli cells are controlled by what? Sertoli cells are controlled by FSH. FSH secretion is controlled by what? Controlled by inhibin and actin. Is it okay? बेटा जो ये इनहिबिन एंड एक्टिन है वो पहले हाइपोथैलेमस भी एक्ट करते हैं, इतने बेवकूफ थोड़ी है, वो पीछे से जड़ ही खत्म करते हैं। ठीक है, वो हाइपोथैलेमस को इनएक्टिवेट करेंगे, वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजर हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा, फिर जब यही नहीं सिक्रीट हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा। ठीक है, लिखो फिर फटाफट से। चलो चलो काम करो फटाफट। गोनाडोट्रोफिन रिलीजर हार्मोन्स कौन से? FSH एंड ICSH। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस PMT में इसी से ही आते हैं। ठीक है, हम एक पॉइंट और लिख लेंगे। FSH स्टिमुलेट Sertoli cells to secrete certain factors which helps in spermiogenesis along with testosterone, ये मैंने बताया है आपको, along with androgen।
और यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स का ही फंक्शन है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सर्टोली सेल्स ऑल्सो फेगोसिटाइज abnormal sperms। जो एबनॉर्मल स्पर्म्स है उनका फेगोसाइटोसिस भी एम ही वो न्यूट्रिशन खाई जाए, क्या फायदा है, उनको खत्म करो पहले यहीं से। हाँ बस बेटा, एक बस मैंने वो तुम्हें वो बताना। इन्हें भी सिक्रीटरी सेल्स से सिक्रीट करते हैं। इन्हें भी लगता है और इनसे एफएसएच एक्ट करता है। इन्हें एक्टिन सर्टोली सेल्स में सिक्रीट किया, उनको स्टिमुलेशन नहीं चाहिए उनको। वो तो बेटा एफएसएच कम है कि ज्यादा, जब ज्यादा हो गया तो इन्हिबिन सिक्रीट हो गया। अच्छा ऑटोमेटिक। हाँ फीडबैक। हो गया बच्चे? और मैं जो इस बार कैंडल से उसको फिक्स कर लिया क्या है बता देती हूँ बेटा। जो ग्रैंड टेस्ट है उसमें है सॉलिड स्टेट अलोंग विद सम सॉल्यूशंस की जो वो कंसंट्रेशन टर्म्स और वो सब है, वो है ना। फिजिक्स में बिफोर कैपेसिटर सारा है,
कैपेसिटर्स को छोड़ के एक्सेप्ट कैपेसिटर्स एवरीथिंग। ठीक है जी। और बायोलॉजी में पहले 2 चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। है ही नहीं कुछ। ग्राफ्टिंग जो मैंने नहीं कराई अभी नहीं डालूंगी, फिर इसके बाद डालती हूँ। ये बस करने के बाद तुम्हें ग्राफ्टिंग करवा दूंगी। पहले करवा के डाली। छोड़ो, टेस्ट तो बन गया। संडे को करें बेटा। अच्छा, अब ये रेड पेन से ये बेटा, ये एम्स के लिए मैं बता रही हूँ, नॉर्मल पेपर में नहीं आएगा। सर्टोली सेल्स also secrete AMH, anti-Mullerian hormone, which causes regression means degeneration, regression of Mullerian ducts। ठीक है, ये अभी बताऊंगी, अभी सब कुछ बताऊंगी बेटा। सर्टोली सेल्स का ये भी फंक्शन है। इसका मतलब सब कुछ ठीक हो, और अगर सर्टोली सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तब भी मेल स्टेराइल ही हो। ठीक है ना। किस चीज की आवाज आ रही है ये? अच्छा, मुझे लगा ये मोटरसाइकिल की आवाज कैसे पहुंच गई। Relationship of excretory and reproductive system in amniotes। amniotes means, हाँ जी, amniotes में आ जाते हैं reptiles, birds and mammals। ठीक है, amniotes means in which the embryo is covered by amniotic membrane, that are amniotes। embryos covered by extra embryonic membrane होते हैं। और फिर जानवी बाय बाय करनी है। मैं नीचे में करूँ। टमाटर कद्दूकस करा दिए, गोभी कटवा दिए, खीरा कटवा के रखवा दिए, किसी भी कट्टा डाल दिया। आप ये बात कहना कि कैसे क्लास में नहीं मिलेंगे और नीचे का हम ये काम करवा दिया नहीं बात है। एटम उटम में पढ़ाई दी केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का क्या है। कितनी देर तक पढ़ना है टीम ने? काम करना
ये हम एम्ब्रियोनिक किडनीज टेस्टिस है। ये नहीं कि टेस्टिस ऊपर कैसे चलेगी, टेस्टिस तो स्क्रोटम में है। बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ये डिस्कनेक्ट हो गया ना। ठीक है चलो तुम तो समझो। अब कनेक्ट करो हो जाए। ये जो टेस्टिस है, दीज आर एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, है ना। ये नहीं, ये फिर डिसेंड होके स्क्रोटम में आएंगी। दीज आर एम्ब्रियोनिक टेस्टिस। अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना करो। ठीक है, ये है मेटानेफ्रिक किडनी। Metanephric kidney which has separate ureter. This is फीटस में मुझे मेटानेफ्रिक होता है। फीटस में नहीं, आगे जब मैच्योर होगी हमारे में मेटानेफ्रिक। अच्छा। This is Wolffian duct and these are vasa efferentia। और यहाँ पे there is, this is Mullerian duct। अभी इंग्वाइनल कैनाल की तो हम बेटा यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल कोई ऐसी कैनाल नहीं है, एक पैसेज सा, एक डिप्रेशन सा है, बस हमने नाम दे दिया इंग्वाइनल कैनाल का। अदरवाइज बहुत ज्यादा वो टनल शेप्ड डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है जी, अभी मैं ये पता चल गया, एमनियोट्स का पता चल गया। ये मैं रब कर दूं जरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके रिलेशनशिप में फ्रॉग्स में देखें, तभी आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखो, फ्रॉग्स में भी ये टेस्टिस, वहां पे मीजोनेफ्रिक किडनी है। दिस इज मीजोनेफ्रिक किडनी। थोड़ा सा हम ऊपर से बनाएं। This is mesonephric kidney. This is mesonephric kidney having बिडर्स कैनाल। ये याद रखना है, यहाँ पे क्या है, बिडर्स कैनाल है किडनी के अंदर फॉर storing sperms. This is Wolffian duct। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको? और यहां से क्या निकल रही है? दिस इज वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, ये पूरा देखना है। ये है टेस्टिस। इसमें मतलब एडिड बस नहीं मतलब यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वासा इफ्रेंशिया ओपन्स इन मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन बिडर्स कैनाल एंड passes through Wolffian duct। और यहाँ पे it opens in cloaca। क्योंकि why it is called as cloaca? क्योंकि यहाँ से एनस भी खुल रही है। पर इसमें जेनिटल पोर सेम हो गया था। क्लोइका है ना बेटा, बहुत पास में से। जेनिटल पोर, एनस सेम ही ओपनिंग से आप यहाँ पे कह सकते हो। तीनों एक ही में है। ये एनस है, या
इनस भी क्या कहना है क्योंकि क्लोएका है। क्लोएका में ये फिशेस मैटर भी, फीकल मैटर भी खुल रही है, फिशेस इसमें से आ रही है, यूरिन भी आ रहा है, स्पर्म भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो वॉल्फियन डक्ट है, दिस इज यूरिनोजेनिटल डक्ट, इट कैरीज बोथ स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन। और यहाँ पे जो वॉल्फियन डक्ट है लेटर, सुना करो पहले, मॉडिफाइज इनटू एपिडिडिमस vas deferens and ejaculatory duct. ठीक है, इट इज द वॉल्फियन डक्ट विच गेट्स लेटर मॉडिफाइड। और यहाँ पे वॉल्फियन डक्ट है बिकॉज इट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। Adults में this नहीं है। इज इट ओके? और बाद में यूरेटर्स और वॉल्फियन डक्ट किस में जाके खुलते हैं? यूरेथ्रा में खुलते हैं। इज इट ओके? ठीक है, तो वॉल्फियन डक्ट सिर्फ इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा आगे अलग आ जाता है। ठीक है जी। और मुलेरियन डक्ट ये क्योंकि इट इज डीजेनरेटेड, फीमेल में फंक्शन है इसका बट मेल में कोई फंक्शन नहीं है बिकॉज मेल्स में सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन विच कॉजेस रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। इज इट ओके? ठीक है, बनाओ पहले। इनिशियली इसका कोई काम होता है? हाँ जी, जोर से बोल, थोड़ा सा माइक के सामने आके थोड़ा सा जोर से। बेटा माइक है कहाँ पे है? वैसे बहुत दूर है। माइक पास में ले। हाँ जी बेटा बोल। उसको दोबारा से थोड़ा सा बता दो, मतलब ये और स्ट्रक्चर। ये है बेटा फ्रॉग में, ये है इनेमनियोट जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती। हाँ, एम्नियोट्स वाला, एमनियोट्स वाला, एमनियोट जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उसमें क्या है बेटा? क्योंकि मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो अलग हो जाती है, वो इससे वॉल्फियन डक्ट से अलग डेवलप हो रही है एंड इट फॉर्म्स ए सेपरेट डक्ट दैट इज यूरेटर। यहाँ पे जो मीजोनेफ्रिक किडनी है उसका यूरेटर यही है, वॉल्फियन डक्ट उसका यूरेटर है, जबकि यहाँ पे ये अलग डेवलप हो गई। वॉल्फियन डक्ट अपनी जगह पे है। वॉल्फियन डक्ट का फिर काम क्या है? वॉल्फियन डक्ट का काम है कि इट कैरीज स्पर्म्स, इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू एपिडिडिमस एंड वास डेफरेंस लेटर ऑन। ठीक है, जबकि यहाँ पे वॉल्फियन डक्ट कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। यहाँ पे वॉल्फियन डक्ट कैरीज स्पर्म्स ओनली, यूरिन इज कैरिड बाय सेपरेट डक्ट दैट इज यूरेटर्स। इनकी लोकेशन क्या है? मतलब किडनी से आगे आगे अब मुलेरियन डक्ट है कहाँ पे? मुलेरियन डक्ट इन दोनों के बीच में ही आ जाती है, एक डीजेनरेटेड सी पार्ट है। आगे चल के मैं फीमेल में बताऊंगी कि इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड विजाइना। ठीक है, वहां पे फीमेल्स का भी बताएंगे। उसमें वॉल्फियन डक्ट वेस्टिजियल है बट मुलेरियन डक्ट डेवलप्स इनटू यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड विजाइना। बना लो फटाफट से, जल्दी से। इसमें तो एक मशीन निकालता है होगा बस, तो बेटे वो बाद में यूरेथ्रा बनेगा ना जब, तो वो तो जिस यूरेथ्रा वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरफ से इजैक्यूलेटरी डक्ट कनेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ से यूरेटर्स कनेक्ट हो रही है। वास में तो यूरेटर कनेक्ट होता तो नहीं यूरेटर। देखो जब डायग्राम देखो, वो तो सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट कनेक्ट है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में आगे से हाँ तो बेटा साथ में जब जैसे ही वास रेफरेंस बना, यहाँ से कहीं से सेमिनल वेसिकल्स भी कनेक्ट हो रही है, तो नीचे वाला पार्ट क्या मॉडिफाई हो रहा है? इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट।
पहले लिखवा दो एमनियोट्स का। किसका? पहले एमनियोट्स का पहले एमनियोट्स का लिखवा दो। लिखवाने की जरूरत है? ये इसमें तो डायग्राम की अगर लिखवाना तो पहले इसका लिखवाना। नहीं, दोनों के कंपैरिजन में लिखवाऊंगी बेटा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है। तुमने +2 में तो किसी ने नहीं पूछना, तो इसलिए मैं कॉलम वाइज लिखवाऊंगी डिफरेंसेस करके। एक बार बना लो, फिर मैं डिफरेंसेस टेबल बनाओ। अरे वो तो गई है, रात को आएगी बारिश तो। संडे को एमनियोट्स के लिए यूरेटर के साथ बाद में इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा? यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करो बेटा। नहीं, इसमें जो रिप्रोडक्टिव में इजैकुलेटेड डक्ट के साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक किडनी है, यहाँ से यूरेटर निकला, फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। डन बेटा, कर किया, बनाया? बनाओ जरा, 2 कॉलम्स बना लो, मैं डिफरेंसेस लिखवा दूं फटाफट। एक इन एमनियोट्स और एक एमनियोट्स। इन एमनियोट्स में आ जाता है फिशेस एंड एम्फिबियंस। इन एमनियोट्स पहले में लिख लो इन एमनियोट्स, दूसरे में लिखो एमनियोट्स। इन एमनियोट्स में फिशेस एंड एम्फिबियंस, और एमनियोट्स में लिखो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स।
ठीक है, इन एमनियोट्स में लिख लो एम्ब्रियो नॉट कवर्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो नॉट कवर्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और एमनियोट्स में इसका ऑपोजिट लिख लो एम्ब्रियो कवर्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। उसके बाद लिखिए बेटा इन एमनियोट्स में देयर इज प्रेजेंट मीजोनेफ्रिक किडनी, which develop from middle nephrostomes, STOMES। इसी के नीचे इन एमनियोट्स के नीचे ही लिखते जाना it has Bidder's canal, mesonephric kidney has Bidder's canal which receives and stores sperms through vasa efferentia। वासा एफरेंशिया, ठीक है। इसी के नीचे लिख लो, इसी के नीचे पॉइंट इन एमनियोट्स के नीचे ही द मीजोनेफ्रिक किडनी ओपन्स इन वोल्फियन डक्ट, मीजोनेफ्रिक किडनी ओपन्स इन वोल्फियन डक्ट which is also called as urinogenital duct। Which is also called as urinogenital duct as it passes both sperms as well as urine। ठीक है, उधर आ जाइए एमनियोट्स। मेटानेफ्रिक किडनी does not receive sperms and develops a separate duct for urine called as ureters। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, वोल्फियन डक्ट, एमनियोट्स में बात करें, वोल्फियन डक्ट which receives sperms through vasa efferentia gets modified into epididymis, vas deferens and ejaculatory duct। Epididymis, vas deferens and ejaculatory duct। ठीक है, द इजैक्यूलेटरी, एक मिनट में देंगे। हाँ, द AMH
नेक्स्ट पॉइंट करके इसी में एमनियोट्स में AMH secreted by Sertoli cells causes regression of Mullerian duct. नेक्स्ट आ जाता है बेटा फीमेल्स। मैम हाँ जी बेटा, ये मुलेरियन डक्ट का क्या फंक्शन है? कोई फंक्शन नहीं बेटा, बट अभी मैं बताती हूँ फीमेल्स में क्या है। दो डक्ट डेवलप हुई, मुलेरियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट। मेल्स में वॉल्फियन डक्ट डेवलप होगी, मुलेरियन डक्ट नहीं डेवलप हुई। फीमेल्स में मैं बताती हूँ अभी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। हाँ, अब देखिए फीमेल्स में बेटा, फीमेल्स में ये एनेमनियोट्स है, जो ओवरीज है they do not open into Wolffian duct या kidneys. They develop separate ducts called as oviducts. हम एनेक्टोर्स में भी Anemniotes में भी फेसिंग में फेसिंग वो जो मर्जी बना लो, मैं तो तुम्हें जिस तरह से मर्जी। ये नहीं है कि ये यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो जैसी जगह थी मैंने वैसे बना दी, ठीक है। सिर्फ मतलब मेरा ये बताने का है कि ओवरीज हैव सेपरेट डक्ट्स, दैट इज ओविडक्ट्स फॉर एग, ठीक है। वॉल्फियन डक्ट कैरीज यूरिन ओनली, ठीक है। हाँ जी बेटा, एक मिनट बस मैं ये करा दूं, फिर पूछना जो कुछ पूछना है। मैं क्लोएका में कौन ओविडक्ट में क्लोएका में खुलेगी? ओविडक्ट भी क्लोएका में ही खुलती है बेटा, क्योंकि फ्रॉग्स में या एम्फिबियंस में एक ही ओपनिंग है, दैट इज क्लोएका, और कोई ओपनिंग है ही नहीं। ये एमनियोट्स की अगर हम बात करें, किडनीज वही मेटानेफ्रिक किडनी है। Then there are ovaries, ठीक है। In ovaries the Mullerian duct, it gets modified into fallopian tubes, है ना। अब मैं बाकी का यूट्रस एंड विजाइना, ठीक है, ये है मॉडिफाइड मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट फीमेल्स में अनडेवलप्ड, सेपरेट किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, passes urine through ureters, and this Mullerian duct which forms fallopian tubes, uterus and vagina. Is it okay? Yes. ठीक है, ये है। यहाँ पे सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स चाहिए, वो है। यहाँ पे यूट्रस और विजाइना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि कौन सा इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। कर सिर्फ तुम्हें नाम पता होना चाहिए और क्या फंक्शन मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट के क्या फंक्शंस है। डायग्राम से तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि वॉल्फियन डक्ट इन फीमेल एमनियोट्स नो फंक्शन, नो यूरिन, नो एग, ठीक है ना। डिजेनरेटेड लिखा तो है, अनडेवलप्ड। यहाँ पे पहले जरा से लिख लो, इन एनेमनियोट्स, ये पैराग्राफ में ही लिख लो, इन फीमेल एनेमनियोट्स, इन फीमेल एनेमनियोट्स
There are mesonephric kidney. There is mesonephric kidney, and the urine passes out through Wolffian duct. Urine passes out through Wolffian duct. Ovaries passes their eggs. Ovaries passes their eggs through separate oviducts. Through separate oviducts. उसके बाद इन एमनियोट्स, इन फीमेल एमनियोट्स, इन फीमेल एमनियोट्स Wolffian duct is vestigial. Wolffian duct is vestigial. Metanephric kidney develops separate duct, that is ureter. Wolffian duct is vestigial, comma. Metanephric kidney develops separate duct, that is ureter. For urine, eggs passes through oviducts. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पॉइंट करके, मतलब इसी में ही एमनियोट्स में द मुलेरियन डक्ट develops into oviducts, uterus and vagina. Mullerian duct develops into oviducts, uterus and vagina. बना लो, फटाफट से बना लो। और ये डायग्राम बनाओगे तो याद रहता है भी क्या कुछ था, हवा में कुछ नहीं याद रहता। दिस इज ओनली फॉर एम्स, कोई पीएमटी में नहीं आता ये, और कोई तुम्हारे +2 में भी नहीं आना। एम्स, जिपमर, बीएचयू, ये उनके लिए है। क्योंकि एम्स में बहुत बार मुलेरियन डक्ट पे क्वेश्चन आया है। पहले तो सीबीएसई की एमटी में भी आ जाता था, बट आजकल नहीं आता। बेटा फ्राइडे को भी तुम्हारा एग्जाम है? बायो का ही मैम। बायो का कौन सा चैप्टर? यही चैप्टर, यही वाला। चलो वेरी गुड। शोल्डर फ्रीजर चाहिए। अगली बार से स्वेटर लेके आना। कम कर लो। मेरा शोल्डर फ्रीजर में मेरा फेरी दे रहा है गर्मी से।
राजन फीमेल जो है हाँ डायग्राम बनाइए, कुछ आर्ट्स करें इसके लिए। वो इससे छोटा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल करनी है, छोटा कौन सी है? अगली बार तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल गैमेटोजेनेसिस सबको छोड़ेंगे। संडे को आ जाओ, संडे को तक मेरा टाइम टेस्ट है। फिर उसके बाद सैटरडे को इतना फर्टिलाइजेशन इतना नहीं, तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। बेटा तुम्हारा भी संडे को टेस्ट है, मतलब इनका तो 3 घंटे का पूरा टेस्ट है, तुम्हारा बायो का तो ऑब्वियसली है ही। और अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गए तो मैं तो नहीं दे सकती। हो गया बच्चों, करें आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं कल ही शुरू कर लेंगे नए सिरे से। ऐसे कैसे? ये वाला कर दो। और टेस्ट के डाउट ले लो। टेस्ट में डाउट्स थे तुम्हारे? जी मैं हाँ। ऐसे नकल उतारते हैं मेरे गुट्टू, ये बच्चे हैं। शैतान। शैतान है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत लग गए हैं। कोई ऐसे 8 बजे गए। सारा टाइम हंसते रहते हैं, कभी रोते हैं हम। अंडे ठीक नहीं बनेंगे। ऐसे नहीं बनेगा, अभी बनेगा। ये ऐसे ठीक ना बनेगा। सिमेट्री नहीं है ना। मैं 5 मिनट रह गए। बस 5 मिनट में अपना डायग्राम बन गया। हाँ डाउट ही लेके आओ। कह रहे डाउट्स ले लो, ये रहने दो। अच्छा मैंने बहुत थक गए, सुबह से पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी देते हैं। सीरियस थी मुझे लगता है कि मैं बाकी डायग्राम बनाएंगे। हाँ जी, बस डायग्राम ही बनाएंगे। साफ वाले। हाँ साथ साथ बना लो। मैं पेज में रख मत करो ना। हाँ मैं पहले बना के बना कर। हम पेन से बना रहे हैं। हम कैसे रख करेंगे? सबके बोल रहे हैं कि हम सकते हैं।
This is female reproductive system. बस अमन छोड़ दी, कोई बात नहीं, हम भी छूट ही रहे हैं। नहीं बाहर तो जाओ, मैं जल्दी छोड़ के ले। देख लो। Perimetrium, myometrium, and this is endometrium. थ्री लेयर्स है यूट्राइन वॉल की। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कम और ज्यादा होती रहती है। दिस इज सर्विक्स, ये जो कैनाल सी है, दिस इज सर्विक्स, दिस इज विजाइना, दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज फंडस, जो कर्व्ड पार्ट है, दैट इज फंडस। ओवरी, this is broad ligament, this portion, wide portion is ampulla, this is infundibulum, this is ampulla, this is isthmus, and this portion is uterine part of fallopian tubes. Infoldings, ये जो infoldings है, these are fimbria. These are fimbria. So this is ovarian ligament, broad ovarian ligament. ठीक कर लेंगे। नहीं, ये वाला पोर्शन है, ये सर्विक्स जो कैनाल सी आ रही है, दैट इज सर्विक्स। मेरी नाम मेरी बनी हुई है, बस थोड़ी सी बना लो। बस बना लिया ये? मैं बस बना रहे हैं, बस। हाँ, बस आज का यही था। वो जो लगा ना एसेसरी और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी।
बस जो है यही है। ये करके ना ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बस थैंक यू मैम। देखो तुमने बस कहा, मैंने तुमसे पहले बस कह दिया। वो देख लिखना है, नहीं बना दिया लिख भी ले फटाफट से। बना से कीजिएगा ना हो गया सेल्फी। सेल्पिंग्स, SALPINGS। चलिए अभी ओपन। देखो अगर उनका ड्रॉ नहीं हुआ होगा तो अभी इनके चल रहा होगा। ड्रॉ तो कर लिया उन्होंने, वही देखो। आज डेट है 2।